ये संदीप है। गाजियाबाद में ज्यादातर रहने वाले लोगों ने इसको चौराहे पर मांगते हुए देखा होगा। आप ही की तरह मेरे भी बहुत से सवाल थे। क्या इनका गैंग होता है, इनका जीवन कैसे होता है, ये कितना कमा लेते हैं और इनके जीवन में क्या क्या संघर्ष हैं। उन सब सवालों का जवाब पाने के लिए हमने की संदीप से मुलाकात और जाना उनके जीवन के बारे में। आइए साथ में सुनते हैं और साथ में उन सारे सवालों का जवाब लेते हैं जो किसी भी भिखारी को देखकर आपके और मेरे मन में आते हैं। संदीप, कितनी उम्र हो गई होगी? 35 के आसपास होगी। 35 के आसपास हो। ये जो आपके पाँव के साथ हुआ, ये कोई हादसा है? ये हादसा हुआ था। क्या हादसा हुआ था? रिक्शे की चेन में फंस गया था भैया। रिक्शे की चैन में फंस गए थे तो उससे पूरा पैर चला गया? हाँ, तो सेफ्टी हो गई थी ना भैया। सेप्टिक हो गई थी तो उसका इलाज नहीं कराया था प्रॉपर? ना इलाज सब करवाया, बराबर गए थे, बराबर इलाज करवाया। यहीं गाजियाबाद में ही? हाँ, सरकारी हॉस्पिटल पे। तो सेप्टिक बन गई? हाँ, सेफ्टी हो गई थी तो मरियम हॉस्पिटल में कटवाना पड़ा था। कितनी उम्र थी जब पता चला कि टांग कटेगी? बहुत छोटा था, वो 7-8 साल का था जब। वो पल याद है? हाँ, याद है, थोड़ा थोड़ा याद है बस। थोड़ा थोड़ा याद है। जितना ध्यान है उतना तो बता दिया। कितने भाई बहन हो आप लोग? हम तीन तीन भैया हैं, 3 भैया हैं। एक बहन है, वो भी एक बहन है। अब है ही ना, मतलब ख़त्म हो गई चुकी। कैसे? ऐसे बीमार थी, बुखार उखार में ख़त्म हो गई वो, गांव में ही। तो बाकी 2 भाई क्या करते हैं? एक बड़ा वाला तो मेरा भैया वो ख़त्म हो गया, छोटा वाला तो घर ही रहता है। तो किस उम्र से कमाना शुरू कर दिया संदीप? अब जब से मेरी टांग कटी है, जब से कमानी चालू करा। अब माँ बाप तो बचपन ही में गुजर गए थे। अच्छा, माँ बाप बचपन में गुजर गए। क्या उम्र रही होगी जब माँ बाप गुजर गए? बहुत छोटा था जब, तो मैं अपनी माँ का तो मैंने शिकल भी नहीं देखा। अरे, फिर पाला पोसा किसने? पाला पोसा हमारे चाचा ने पाला पोसा था। चाचा ने पाला पोसा। हाँ, सबकी शादी ब्याह सब हमारे चाचा ने करा था। तो सबसे पहले कैसे कमाना शुरू किया? कैसा कमाना क्या, पहले कबाड़ बीनते रहे, फिर मांगना चालू कर दिया। कितने कबाड़ बीनना क्यों छोड़ दिया? क्या करे बाबू भैया, एक पैर से कब तक कहाँ चलाएंगे, क्या पैदल जाएंगे। एक पाँव की वजह से थोड़ा कबाड़ा बीनने में दिक्कत परेशानी है। पड़ती थी ना। तो फिर मांगना शुरू कर दिया। हाँ, फिर मांगने चालू कर दिया, फिर तो मांगने का काम करने लगा। कितने साल हो गए ये मांगना शुरू किए हुए? काफ़ी साल हो गए थे भैया। अंदाज़ा? अंदाज़ा तो 20 साल से तो हो ही है। 20 साल। तो कहाँ कहाँ मांगते हो तुम? कहाँ कहाँ मांगते हो? पहले तो मैं मांगता था चुंगी पे। हापुड़ चुंगी पे? फिर? हापुड़ चुंगी पे मांगने देते नहीं है पुलिस वाले, वहाँ से भगा दिया तो शास्त्री नगर वाली चौराहे पे जाता। पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस वाले मांगने नहीं देते ना, ऐसे कहते कि विकलांग आदमी कोई गाड़ी वाला मार गया या कुछ कर गया। वो भी गलत नहीं कहते, सही कहते हैं। तो ये सरकार जैसे विकलांग लोगों को देती है, STD PCO का भूत देती थी पहले, रिक्शा देती है, कभी कोशिश नहीं करी ये रिक्शा वगैरह पाने की? भैया कोशिश से करी है, कोई सुने ही नहीं है, तो क्या करा जाए। गए तुम? हाँ, गए था कचहरी के, एक बार गया जो, तो कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। फिर मैंने जाने बंद कर दिया, जब कोशिश कर रहा हूँ जाने की वहाँ पे, और जब कोई सुन नहीं रहा है। पूरे दुनिया भर के तो प्रूफ मांगते हैं। प्रूफ मांगते हैं? प्रूफ मांगते हैं, आधार कार्ड लाओ, पिन कार्ड लाओ, ये वो करो, फलाना करो, जहाँ रह रहे हो पार्षद से लिखवा के लाओ। तो ये जो बैसाखी वगैरह है, ये कहाँ से लाते हो? ये भैया कोई भी गाड़ी वाला भी दे जाता है, नहीं तो कचहरी चला जाता। इसमें ज़्यादा प्रूफ की और उसकी जरूरत नहीं पड़ती? इसमें सबूतों ज़्यादा की? जरूरत नहीं। इसमें तो बस टांग देखी उन्होंने कि भाई हाँ, सच बस में विकलांग तो है, हाँ, बस फोटो खींच लेंगे, फोटो दोनों खींच चिड़िया लेके। हाँ हाँ। 2 चिड़िया देंगे, वो फोटो खींच लेंगे बस। 2 देते हैं आपको? तो जैसे हम बहुत लोगों को ये लगता है कि जो ये मांगने वाले होते हैं, इनका गिरोह होता है, इनका कोई सरगना होता है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी ना भैया। ऐसा नहीं है कि आप जो मांगते हो उसका हिस्सा किसी को देना पड़ता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा होता तो इतने भैया, इतने जनता से मैं मांग रहा हूँ, किसी से बता के उसे अंदर न करवा देता। हाँ। मैं तो भैया छोटे छोटे बालक हैं, उनके लिए कमा रहा हूँ बस। शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। तो शादी तो तब हुई होगी जब टांग जाने के बाद शादी हुई होगी। हाँ, तो वाइफ के आपके दोनों हाथ पाँव सब सलामत? सही है भैया, सही है, भगवान की दुआ से सही है। तो रिश्ता कैसे हुआ, शादी कैसे हुई? हमारे में हो जाता है, रिश्तेदारी में हमारे में हो जाता है। जाति वगैरह है कोई आपकी? जाति वगैरह है कोई या पता ही ना, नहीं है? जाति ना है भैया, यूँ ही तो कोई जाति नहीं है? जाति कोई पता ही ना है। हाँ। बच्चे हैं? हाँ, कितने? 4 बालक है, 1 लोंडिया है, 3 लोंडे हैं। 1 लड़की 3 लड़के हैं? हाँ। तो इतने बच्चे क्यों करे भाई? अब भैया क्या करे, जब बीते जो हो गए तो क्या करा जाए। वो तो ठीक है, लेकिन भाई जैसे तुम्हारी परिस्थिति है, तुम खुद मांग के खा रहे हो,
तो तुम्हें नहीं लगता कि एक दो बच्चे ही कर लेते तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से परवरिश हो जाती? बिल्कुल सही बात है तुम्हारी भी। लेकिन 4 बच्चे हो गए, 4 हो गए तो कोई विशेष कारण रहा 4 बच्चे करने का? ना, बस खाली लौंडे के चक्कर में हुआ था बस। अच्छा, तुम्हें लड़की चाहिए थी? क्या बात कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात बताई तुमने यार। आपको पता है पढ़े लिखे लोग उल्टा करते हैं इसका। मैंने बहुत पढ़े लिखे लोग देखे हैं जो लड़के के चक्कर में बच्चे करते चले जाते हैं। अगर उनकी बेटियां हो गई तो वो बच्चे करते चले जाते हैं कि लड़का चाहिए लड़का चाहिए। पर आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। तो जब मांगने जाते हो तो जब गर्मियां पड़ती हैं तो यार आदमी तो बाहर भी नहीं खड़ा हो पाता जून की गर्मियों में। आप जून की गर्मी में भी? अब भैया देखो, आदमी कब धीरे 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 सहन सही हो गई है। गर्मी हो सर्दी हो, मतलब आप जो है चौराहे पे खड़े होके हाँ, मांगते हो। और नहीं फिर तो सीजन चालू हो जाता है। सीजन का है? जैसे बस शादी ब्याह में नहीं होता है, हाँ हाँ। सीजन चालू हो जाता है, फिर प्लेट धोने चला जाता हूँ वहाँ पे। अरे वाह, ये काम भी करते हो? हाँ, उसमें कितने पैसे मिल जाते हैं प्लेट उसमें 500 रुपये मिलते हैं भैया। 500 रुपये मिलते हैं प्लेट हाँ। धोने में। तो जैसे त्योहार वगैरह आते हैं तो इसमें कुछ लोग आके देते हैं तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ें, मिठाई हाँ वगैरह? हाँ भैया, सब कुछ देते हैं, मिठाई भी देते हैं। तो मिठाइयाँ भी देते हैं और पैसे भी देते हैं लोग? हाँ। भैया जानकार बहुत है गाड़ी वाले। 20 साल से मांग रहे हो तो मैं ही तुम्हें 20 साल से जानता हूँ। मुझे ज़्यादा ही हुए, मैं कितने हाँ, ज़्यादा होंगे, करीब हो गए। 25-26 साल से हाँ। मैं आपको जानता हूँ ना। ये अच्छी बात है कि जब मैं तुम्हारे सामने पढ़ता हूँ तो मेरा तो स्टाफ चल जाता है, तुम स्माइल करके निकल जाते हो, मुझसे नहीं मांगते हो ना। ये बढ़िया बात है यार, मैं बड़ा खुश होता हूँ ये देख के कि तुम मुझसे नहीं मांगते हो। तो आज तक सबसे ज़्यादा कितने पैसे तुमने, कभी याद है ऐसा कोई दिन हुआ हो कि जिस दिन तुम्हें लगा हो कि यार आज तो बड़ी अच्छी कमाई होगी साला? कभी? हाँ, कभी कदार तो ऐसा लगता है कि जैसे ज़्यादा कमाई हो जाए, 500-800 रुपये। अच्छा, 500 से 800 रुपये भी? हाँ, आज तक सबसे ज़्यादा कितना कमाया है? ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये बस। कोई ऐसा आदमी याद है जिसने आज तक आपको आके एक बारी में इतने पैसे दिए हो कि आप कह रहे हो कि भाई ये क्या देगा, कितने पैसे दे गए? ऐसा आते हैं भैया बहुत। किसने दिए थे आज तक, किसी का याद है? हाँ, दिए हैं। कितने? 500 के कोई दे जाता है। अच्छा, कोई 500 रुपये भी दे जाता है हाँ, आदमी? दे जाता है भैया। देखो, देने वाला तो हाँ। कुछ भी दे सकता है। तो संदीप, बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हो? हाँ, कहाँ करवा रहे हो? इसमें सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में। फीस वगैरह जाती है, फ्री है? ना फ्री है भैया। और जो बच्चों को दैनिक खाने का मिलता है वो मिल रहा है सरकारी स्कूलों में? हाँ, मिलता है। तो दलिया हुई है, जैसे ऐसे कुछ मिलता है, बिस्कुट उस्कुट खिलाते रहे। तो चारों बच्चों को पढ़ाओगे? और भैया चारों को पढ़ाऊंगा, एक को थोड़ी पढ़ाऊंगा, चारों जब पढ़ाएंगे तो चारों। जब छोटे थे कभी खुद का मन भी हुआ कि यार पढ़ाई करी जाए, कोई पढ़वा दे? अब एक पहले बात बताओ भैया, जब माँ बाप नहीं रहे, बचपन में हालत ये हो गई, तो पढ़ना लिखना क्या, दुख मुसीबत से तो फुर्सत मिलती नहीं होगी। पछतावा होता है कभी कि यार पढ़ लेता तो शायद कुछ अच्छा कर लेता? तो भैया यार यूँ ही तो है कि आज पढ़ लेता तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो हिलने में लग जाता। भीख क्यों मांगता? कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो गालियां देते हैं और शिक्षा देते हैं कि कुछ करके खा लो, कमा के हाँ, खा ऐसे लो। तो आते हैं भैया। ज़्यादातर लोग तुमसे क्या बोलते हैं? ज़्यादातर कोई कुछ नहीं बोलता, बस यूँ ही आते हैं कि जिसके 2 हाथ पैर नहीं रहता है वो खा कमा रहे, तू तो ऐसा, तू तो काम करके खा। अब भैया एक पहले बात बताओ, किसी की नौकरी करने जाओ तो वो नौकरी भी नहीं रखने का। कोई एक पैर का है, करेगा क्या? बोझ तो मेरे पे उठेगा नहीं। तो लोग तुम्हें भी सलाह दे के जाते हैं कि भाई कमा के खाओ? है, कमा के खाओ कि ये ज़िंदगी तुम्हारी क्या है, ये तो बिल्कुल महा बेकार है, कुत्तों की ज़िंदगी है ये। जब पहली बार मांगना शुरू किया था तो थोड़ा अजीब सा लगा था अंदर से कि यार क्या कर रहा हूँ? ना, तो बचपन ही से कमाना, जब छोटा बचपन ही था तो इतने उसमें शर्म क्या है, क्या आना है। छोटेपन से ही फिर वो आदत पड़ गई, फिर फिर आदत- अजीब नहीं लगता अब? अजीब नहीं लगता। कभी ऐसा मन में आया कि यार छोड़ दूँ, ना अच्छा नहीं है काम? ना भैया, मैंने तो छोड़ दिया था। अच्छा, फिर? छोड़ दिया था मैंने, ऑटो लिया था। फिर? ऑटो लेने के बाद में फिर चलाया था, हाँ। तो ITO ने चालान कर दिया था भैया, कह रहा गाड़ी आज से अंदर कब चलाएगा तो सीज कर दूंगा गाड़ी, क्योंकि आपके पैर की वजह से। पैर की वजह से? हाँ। तो चलाते कैसे थे? एक पैर से डंडे से ब्रेक बजा रहे थे क्या? ना, फिर? ऑटो में क्या है, हाथों से घेरता, सीधे पैर में ब्रेक है, और क्या है उसमें। तुम तो एक सवारी एक्स्ट्रा बैठा लेते होगे। तो संदीप भाई, 35 साल की तुम्हारी उम्र हो गई, करीब 20-25 साल मांगते हुए हो गए, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे अगर सफल हो जाएं जीवन में, पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएं तो छोड़ दोगे मांगना?
या तब भी मांगोगे? नहीं, फिर तो छोड़ ही देंगे। एक पेट के लिए हो तो आदमी कहीं भी किसी से भी मांग के खा के आराम से सो जाएगा। वाइफ क्या करती है आपकी, पत्नी आपकी क्या करती है? मेरी घरवाली तो वही पिन्नी चुगने जाओ बस भैया। वोट वगैरह दिए कभी? वोट वगैरह वोट हाँ दिया था मैंने तो। कब दिया एक था? ही बार दिया, फिर देने बंद ही कर दिया। कब दिया था वोट एक बार? बहुत साल हो गए, नंदग्राम में जहाँ से हमारा वो आधार कार्ड बना था वहाँ दे के आए थे। किसको दी थी, याद है? किसको दी थी? मायावती को पहले। अच्छा, मायावती की पार्टी को। मायावती दी थी, हाँ हाँ हाँ, बसपा को दी थी। उन्हें दी थी कमल के फूल में। अबे कमल का ओ फूल हाँ, है हाथी उनका? हाथी हाथी है उनका। हाथी। अभी कुछ पता चलता है कौन प्रधानमंत्री है, कौन क्या है? पूजा भैया 15 से मतलब नहीं है। अभी तुम्हें ये नहीं पता हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? हाँ है मंत्री। कौन है बताओ? इसे के मैं इसका नाम क्या है, नाम भी भूल रहा हूँ मैं। लालू प्रसाद यादव। हाँ, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं। और वो मोदी है। हाँ, अबे मोदी है हाँ, प्रधानमंत्री, लालू प्रसाद यादव नहीं है। हाँ। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं हमारे। वही तो कह रहे हैं। क्या है उनकी पार्टी, पता है तुम्हें कौन सी है? ये पता ना भैया, अंगूठा छाप। कमल वाली पार्टी है उनकी। अंगूठा हाथी छाप। वाली मायावती की है, हाथ वाली कांग्रेस की है। ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं, सबके अलग अलग अपने अपने निशान हैं। तो संदीप, जब गाड़ी वाले आते हैं, कुछ गाड़ी वाले तो ऐसे भी होते हैं कुछ शीशा खोलते ही नहीं है। हाँ भैया, ऐसे भी होता है, शीशा खोलते नहीं। पहली बात तो मेरा मांगने ये लगी है। कैसे मांगते हो तुम? दूर से मांगूंगा, ऐसे करूँगा। हम्म, कहीं जेब में हाथ गेरा या रुकेगा, हाँ भैया रुक जा, तो रुका, नहीं वरना आगे को। तो संदीप, ये कैसे पता चलता है तुम्हें पहली नज़र में कि ये आदमी पैसे देगा या नहीं देगा? हो जाती है भैया, नॉलेज हो जाती है। थोड़ा सा तो हमें ज्ञान दो यार, हमें भी नहीं, तो पता थोड़ा चले। सा नॉलेज हो जाती है ना आदमी जैसे को। मान लो तुमने किसी को ऐसे किया, थोड़ी सी करते हो, तुम बोल रहे हो तुम शीशा नहीं हाँ। खटखटाते हो। न शीशा कोई नहीं सुनता तो शीशा खटखटाना पड़े, ऐसा करना पड़े, बस मना कर दिया तो चला जाऊंगा। अच्छा, जो देगा तो वो तो अपने आप पता लग जाएगी, निकालेगा जेब से। तो फिर तुम थोड़ी देर रुक जाते हो हाँ, कि ये देने वाला है। हाँ कि देने वाले हैं, जो हाथ चलाएंगे तो मुझे पता है ये देंगे ही। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई देने वाला और बत्ती हरी होगी वो निकल गया, हाँ, होता है। ऐसा होता है, जैसे कोई बत्ती हो जाएगी हरी तो अपना चालान थोड़ी करवाएगा भैया वो। चलो संदीप, ये तो चलो तुम कह रहे हो कि मैं तो दूर से ऐसे करता हूँ, कोई रुका देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं निकल जाता हूँ आगे। मैं देख रहा हूँ और भी चौराहों पे बहुत सारे लोग मांगने वाले हैं, अलग अलग प्रकार के। आपके तो चलो ईश्वर ने ऐसा किया या ऐसा आपके साथ हो गया, दुर्भाग्य रहा आपका कि आपके जो है एक पाँव नहीं है, एक पैर आपका काम नहीं करता है। जिनके अच्छे खासे दोनों पैर चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, हष्ट पुष्ट लोग, लेडीज़, बच्चों को लेके, छोटों छोटों को लेके, और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी कर देते हैं। मतलब वो शीशा पीटते रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा बोलते हैं। वो तो बदतमीज है ना, उनका पैसा ही यही है, पैदा करना, रोड में ले जाके बच्चों को धक्का देना। आप उसके खिलाफ हो? वो ऐसे ही हैं कि वो क्या है, बाप बेटा रहेगा बढ़िया पार्क में, औरत बच्चे को मंगवाएंगे वहाँ पे, बच्चे शैतानी करेंगे गाड़ी पे, दुनिया भर की पता ना का कौन आदमी कैसा जा रहा, कैसा क्या है, दुख है, मुसीबत है तो कुछ। वो लोग कहाँ से आते हैं? वो लोग वो तो राजस्थान के होते हैं भैया। वो राजस्थान से आते हैं। हाँ, राजस्थान के बता, वो तो राजस्थान के बताते ही हैं। तो ये लोग जो है आप लोगों का भी जो है हाँ, मामला खराब करते हैं लोग, इनकी वजह नहीं, से आप लोगों हाँ, को भी सुननी पड़ जाती है। नहीं, चुंगी से भी कभी भी हमें कोई नहीं हटाता था, कभी भी 10 साल हो गए चुंगी पे कोई भी नहीं हटाता इनकी था। वजह से हटा इन्हीं की वजह से हटाना पड़ा। क्यों? मुझे भी खुशी है कि हटा दिया, मुझे परेशानी नहीं है, और कहीं मांग लूँगा मैं। हाँ, ये जो गाड़ी में ऐसे ऐसे करना, कोई 1 रुपया दे रहा है तो उसको मुंह पे मारना, अरे हाँ। बे तेरा क्या, तेरा कर्जा चाहिए उस पे, जो उस पे है बेचारा वो दे तो रहा है। हाँ, ये तो यार मेरे साथ भी हुआ है। मैं तो 1 रुपया नहीं, मैं तो 10 रुपये दिए उसने। मैंने, एक बुजुर्ग थे, मतलब ठीक ठाक थे, ज़्यादा बुजुर्ग भी नहीं थे, 10 रुपये दिए और उसने 10 रुपये वापस मेरी गाड़ी में फेंक दिए कि मुझे खाने के पैसे थे। मैंने कहा ये तो बड़ी गलत बात है यार, तो ये बदतमीजी है ना वो। ये नहीं होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। ये तो बिग गलत बात है भैया, मेरा कर्जा थोड़ी चाहिए तुम पे, मैं तुम्हारे से मांगने आया हूँ, तुम्हारे जो बनेगा वही तो दोगे, हाँ, जब तुम्हारे पे नहीं होगा क्या मैं जबरदस्ती करूँगा भैया तो बताओ। आपको कोई 1 रुपया दे, 2 रुपये दे, आप कुछ भी दे, छोटा दे, बड़ा दे, कैसा दे, अठन्नी दे, चवन्नी दे, सारा रख लेता हूँ। बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है। भगवान वगैरह को मानते हो? हाँ, भगवान वगैरह हाँ, को क्यों मानते नहीं हो? मानते भैया। कौन कौन से तुम्हारे फेवरेट भगवान जी कौन से हैं? किसको मानते हो सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा हनुमान जी। हनुमान जी को मानते हैं? अरे वाह वाह वाह, उनसे उनसे ज़्यादा शक्ति कौन दे सकता है भाई, बहुत बढ़िया। हनुमान जी को मानते हो, पूजा वूजा करते हो? हाँ, करते हो?
मंदिर वगैरह जाते हो? मंदिर मंदिर हर 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 मंगल को लोंडियों को लेके भेजता हूँ प्रसाद चढ़ाने के लिए। अरे वाह। जहाँ आप रहते हो शौचालय वगैरह के लिए क्या व्यवस्था है वहाँ? ना वहाँ तो खेत है भैया। खेतों पे जाते हो? हाँ खेत और है। इससे पहले जहाँ रहते थे वहाँ पटरी पे? पटरी नहीं, पटरी पे क्या जाते थे वहाँ, जब लाल क्वार्टर पे रहते थे पहले पटरी पे जाते। पहले पटरी पे जाते थे। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि बैठे हुए हो और ट्रेन आ गई? हाँ बैठे हुए ट्रेन आगे पकड़ो, होता था ऐसा? ऐसा होता था। कभी बचे हो बाल बाल? एक बार बचा हूँ बाल बाल, फिर जब से मैं पटरी जाने ही बंद कर दिया। क्या क्या हुआ था? हम 4-5 से बोल बालक बालक ही थे बात ही कर रहे थे, ट्रेन आ रही थी। फिर? ट्रेन आ रही थी, अब उनके से सारे बातों में लग रहे हैं। और अच्छा, तुम चारों साथ में बैठ के हाँ हग लेते हो? हाँ, जैसे वो वहाँ बैठा यहाँ बैठा, ऐसे बकचोदी वो कर रहे थे, तो लेटरिंग करते करते बकचोदी, बालक की बालक बुद्धि। हाँ। अब वो करते करते ट्रेन आवाज़ दे रही है पर कानों में किसी की जा नहीं रही। बातों में मगन। बातों में सब मगन। फिर कैसे बचे? फिर एक लेडी थी या जेंट्स था, जब आवाज़ मारी, जब पटरी छोड़ छोड़ के भगे। बाल बाल बचे उस दिन? बाल बाल बचे, ये तो मान लो वो भगवान ही थे। हाँ, भगवान का ही रूप था भाई। भगवान का रूप था बेचारा, जब तो आवाज़ मारी, नहीं तुम 4-5। उसके बाद से पटरी पे जाना बंद? फिर तो कान पकड़ लिया। पटरी पे नहीं हगेंगे आज के बाद। पढ़े हो तुम? बिल्कुल पढ़े ही नहीं हो? बिल्कुल पढ़ा नहीं भैया, अंगूठा छाप। तो कुछ लिखा हुआ रहता है वो पढ़ नहीं पाते हो? नहीं, लिखा हुआ नहीं पढ़ पाते हो तुम? हिंदी इंग्लिश दोनों? कुछ भी ना। गिनती वगैरह तो आती होगी? हाँ तो गिनती तो आती है। गिनती कैसे सीखी फिर? अपने आप सीख गए? तो जो पैसे गिनने आते हैं बस, कितने पैसे हैं ये पता है? हाँ ये इतने पैसे हैं ये बता दूंगा। बाकी अगर मैं पढ़ने के लिए कुछ दूंगा तो पढ़ नहीं पाओगे कि हिंदी पढ़ इंग्लिश? अब भैया जब पढ़ा ही ना कभी भी, कभी स्कूल की शिकल नहीं देखी है, अपना नाम लिख लेते हो? अपना नाम भी नहीं आता। अपना नाम भी नहीं लिख पाते नहीं लिख पाता। लोंडिया मेरी लोंडिया खूब कहती है पापा ऐसे नहीं ऐसे करके चलाओ। हो? सीख लो, बच्चों से सीख लो यार। अब बीवी लिख लेती है आपका अपना नाम? वो पढ़ी लिखी है बीवी? ना नो भी है। वो भी अंगूठा छाप है, उनको भी पढ़ना लिखना नहीं आता है। मुर्गा वगैरह खा लेते हो? हाँ खा लेते, कभी कदार तो बन ही जाता घर पे। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं देखता था, पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, जो स्टेशन के पास जो रहते थे लोग, वो प्रॉपर मुर्गा नहीं खरीद के लाते थे, वो मुर्गे के पंख लेके आते थे। अब मुर्गे के पंख? हाँ, और पंखों में से मीट निकाल के बनाते थे वो। हाँ वो उन्हें खाल बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं उनको? खाल, उनकी खाल होती है ना। तो वो सस्ती मिलती है? हाँ ना, वो फिर ही उठा लाते हो तो। तो उसमें से निकल जाता है कुछ? हाँ उसमें से खाल सी निकलती है, उनके बाल हटा के खाल सी निकलती है। मुर्गे के जो पंख हाँ। बचते हैं वो फ्री दे देते हैं कसाई वगैरह? हाँ फिर ही दे देते। उसमें से निकाल के बना लिया? बना लिया, वो खा लिया उन्हें। मैंने बहुत लोगों को देखा था, कई बार मैं निकलता था स्टेशन से तो वो मुर्गे की पंखों को ही कर रहे होते थे। मैंने कहा भाई चिकन तो ये है नहीं, ये तो पंखों में ही लगे हुए हैं। पीने पाने का शौक? गुटखा वगैरह खाते हो? गुटखा कुबेर खाता हूँ भाई। गुटखा और कुबेर खाते हो? हाँ दिन का एक पैकेट कुबेर का हो जाता नहीं? 1-2 दिन चलाता है पैकेट। 2 दिन चलाते हो कुबेर का एक पैकेट? कभी कहीं घूमने गए हो बाहर कहीं? हरिद्वार गया हूँ भैया घूमने। हरिद्वार गए हो? किसके साथ गए थे? मैं गया था, मेरी साली गई थी। साली के साथ? घर बच्चे गए थे, घर वाली हमारी। तो पहले साली का नाम बता रहे हो, फिर बच्चे और घरवाली बता रहे हो? पहले साली बता दी, साली के साथ गया था। ना साली भी थी, हमारे बालक, हमारी साली भी गई थी। हरिद्वार नहाने गए थे? हाँ। बस वहीं गए हो? और कहीं पहाड़ों वहाड़ों पे कहीं? नहीं है भैया, फिर भैया इधर उधर, भैया इतने गरीब आदमी कहाँ घूमेंगे हम। तो हरिद्वार के अलावा कहीं घूमना घामना इतना होता नहीं है? कभी कभी छुट्टी भी कर लेते हो? हाँ भैया जब थक जाते तो छुट्टी करनी पड़ती है। तो 7 दिन मांगते हो कि 5-6 दिन ये मांगने के? मान लो डेली तो मांगता ही मांगता हूँ। हाँ। जब थक गया तो घर बैठ गया। तबीयत जैसे खराब शरीर, हो गई? जैसे तबीयत खराब हो गई या कुछ हो गया, हाँ। या घर में कोई काम है, जब छुट्टी मारनी पड़ जाती है। तो कोई विशेष दिन है जिस दिन ज़्यादा देने वाले दे देते हैं, या 7 दिन सेम सही रहता है? सेम सही है भैया। कोई ऐसा नहीं है कि शनिवार इतवार को ज़्यादा लोग दारूबाज आ रहे हैं, पी के दे के जा रहे हैं पैसे? ऐसा कुछ भी नहीं। शराबी अड़ा है कोई आज तक? कोई शराब पी के अड़ा है तुमसे? नशे में आया हो और शिक्षा देने लगा हो? ना नशेड़ी तो आवे तो दो गाली और दे के जावे। नशेड़ी गाली लेके जावे? तो रहते कहाँ, झुग्गी में हो?
तो ये झुग्गियों का क्या सीन रहता है, मतलब कैसे बनाते हो खुद से या किराए पे लेते हो, क्या ना है? बनाते अपने आप से। बनाते हो तो कैसे चुनते कैसे हो जगह, सरकारी जगह होती है वो तो, खरीदते तो होगे नहीं तुम, तो कैसे चुनते हो कि यहाँ पे बनानी है झुग्गी? मान लो तुम्हारी ज़मीन है, हाँ हमने तुमसे कहा भाई बाबू जी यहाँ खाली पड़ी रह रहे, हाँ। तो तुम कह दिया कि हाँ रह लो जाके। या रेलवे की साइड की जो जमीनें होती हैं, हाँ या तो सर वो तो सरकारी होती है उसमें लगा लेते हैं। कभी आता है कोई रेलवे वेलवे से कि यहाँ से झुग्गी हटाओ, यहाँ ट्रेन जाती है यहाँ से? हाँ जब यहाँ पे रहते थे ना, स्टेशन पे रहते थे, जब जब तो हटानी पड़ती थी। हाँ अब तो वहाँ चले गए ना गुलडेर पे, हाँ तो वहाँ खेत वेत पड़े हैं, हाँ हाँ। जंगल सारा पड़ा था, हाँ। तो साफ सफाई करके रहते हैं वहीं पे, कोई मना नहीं करता वहाँ पे। तो कैसे बनाते हो झुग्गी, क्या क्या सामान लगाते हो झुग्गी में? यूँ ही भैया बांस लगता और क्या लगता, कुछ भी नहीं लगता था। और दीवार किस चीज़ की बनाते हो? दीवार नहीं, क्या दीवार, ही थोड़ी थोड़ी सी ईंट उठा लो, इतनी इतनी सी दीवार बस। इतनी इतनी ईंट उठा ली? हाँ, ईंट हल्की। चिनते हो उनको? ना मिट्टी से ऐसे करते थे, मट्टी से ऐसी करते तो, और ऊपर पन्नी उन्नी लगा के? पिन्नी उन्नी ऊपर घेर के, गत्ता तक घेर के, बस छुट्टी, रस्सी से बांध दिया, बात खत्म। आंधी तूफान में क्या होता है? नहीं कुछ भी नहीं होता फिर, नहीं उड़ती? नहीं। और जैसे तुम वहाँ जहाँ रहते हो वहाँ तो गंदगी बहुत है, तो मच्छर वच्छर तो बहुत होते होंगे? मच्छर तो बहुत है। तो जैसे तुम जहाँ रहते हो वहाँ तुम मतलब समझ रहे हो कि वहाँ जंगल हैं, खेत हैं, गंदगी है, तो वहाँ पे तो चूहे जानवर सांप वाप कभी ऐसा हुआ नहीं है कि निकल के आ नहीं गया नहीं कोई? सांप तो बतेरे निकले वहाँ पे, तुम्हारे सामने निकले हैं जो सांप? और एक बार नहीं कई बार निकले। तो क्या करते हो जब सांप निकल आता है तो? क्या करते या कट्टे में घेर लेते या काय में घेर लेते। कभी कभी काटा नहीं सांप ने? तो एक डर नहीं बना रहता कि बच्चे यहीं सो रहे हैं, साला सांप ना आ जाए आज फिर? ऐसा कुछ नहीं है, किसी कोई चीज़ कोई सा भी जानवर हो, जब तक उसे छेड़ोगे नहीं, जब तक वो कुछ नहीं करेगा। कैसे पता चलता है कि कौन सा सांप? पता है तुम्हें सांपों की किस्म पता है कि कौन कौन से हाँ सांप हैं? एक तो होता है दो मुई, सबसे ज्यादा कौन सा निकलता है? यूँ ही निकलती है दुमुई, हाँ जिसके कहते हैं कि 1 साल के बाद हाँ। इधर मुँह रहता, फिर दूसरी साल उधर हो जाता। अच्छा, दुमई निकलती है। और हाँ, और वो यही चाहते, यही है, और कोई ये सांप काला जो जहरीला सांप है ये हाँ भी निकला है? वो तो कभी कदार, कभी सालों में निकला होगा, नहीं निकलता। कभी ऐसा हुआ रात को सो रहे हो और उठ के देखा हो सांप बराबर में? ना दिन में निकले ज्यादातर? दिन में रात में भी निकल जाता था, देख के ऐसे बताते थे कि सांप आ गया है, हाँ। बस। कितनी नॉर्मल तरीके से बता रहे हो तुम। हमारे यहाँ अगर सांप निकल जाए साला पूरा जो है पुलिस बुला ली जाए और जाने क्या क्या व्यवस्था बना दे आदमी कि भाई सांप निकल गया। तुम ऐसे बता रहे हो वो निकल गया, सांप निकल गया, कोई नहीं, डालो गट्टे में फेंक दो। कितने सांप फेंक दिए होंगे आज तक? काफी सांप है कभी भी। और ये चूहे और ये सब जो है ये तो चूहे पुए तो भगी जाते अपने आप। इनसे कोई मतलब नहीं है। खाना किस चीज़ पे पकाते हो? गैस ले रखी है? ना भैया चूल्हे पे। चूल्हे पे पकाते हो। और इस पे ईंधन की व्यवस्था कैसे करते हो? चूल्हे पे ईंधन की व्यवस्था कैसे करते हो? चूल्हे पे? लकड़ी उकड़ी ले आते हैं, पेड़ में से तुड़वा लेते हैं। जैसे कहीं पेड़ सूखा हुआ है हाँ उसकी लकड़ी गिरी तोड़ उसके लाए। लिए आए, उपले या वगैरह? हाँ वो या उपले ले आए, हम्म, या कहीं कहीं मकान बन रहा उन पे तो लकड़ी उकड़ी जो निकलती है, बरूदा जो निकलता है। जो कबाड़ वाड़ बिनने के, बाबू जी ये लकड़ी पड़ी है दे दो, हाँ। तो वो मांगने में वो दे देते हैं। बच्चों के क्या क्या नाम है? छन छन, और? शिवा, हम्म, कार्तिक। अरे वाह। और 4 बच्चे ना? हाँ एक और नाम है अबे इतने कर लिए नाम भूल गए? शिवा, कार्तिक और वंश, हाँ। छन छन। मैं अपने बच्चों के नाम बोल रहे यार। इतने क्यों कर लिए? 3 ही रहने देते। संदीप अभी वो आया था कोरोना याद है? हाँ सब लोग अंदर बंद हो गए थे। हाँ सब अंदर बंद हो गए थे, अब साला ना तो कोई बाहर था गाड़ी में पैसे देने वाला, ना कुछ होता था। और ना तुम कूड़ा चुगने बाहर जा पा रहे थे। तो कैसे उन दिनों को काटा तुमने? उन दिनों को ऐसे काटा भैया, गरीब आदमियों को, जैसे कोठी वाले हुए, बड़े बड़े आदमी हुए, वो आते थे घर घर खाना दे के जाते थे, चावल दे के, आटा दे के, तेल दे के, ऐसे बचाव हुआ था। ओहो, तो ऐसा भी हुआ कभी कि राशन खत्म हो गया बिल्कुल और नहीं, खाने को नहीं? राशन का मतलब ही नहीं था। अब राशन की कमी पड़ जाती है। कोरोना के टाइम पे तो कोई चीज़ की कमी नहीं थी। इतने अच्छे लोग हैं दुनिया में। इतने लोग अच्छे लोग हैं हम्म, कि एक जाता था तो दूसरा आता था। वाह। पूरी गाड़ी की गाड़ी, चावल, आटा, तेल, मसाला, साबुन, तेल, सारा सामान दे के जाते थे। तो 2 साल तक जीवन ऐसे ही कटा जब तक कोरोना में लॉकडाउन रहा। हाँ वो यही कहते थे
कि भैया बाहर मत निकलना, जो भी तुम्हें व्यवस्था की जा रही है तुम यहीं रहो। खुशी तो नहीं होती होगी ये काम करके? भैया मजबूरी है। मैं मजबूरी है बस, खुशी इसमें भीख मांगना क्या ज़िंदगी है? ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, पर मजबूरी है भैया, क्या करा जाए? बच्चे तो पालने कैसे न कैसे करके। मैं कई बार सुनता हूँ, बहुत जगह बताते हैं, कई जगह मैंने देखा है कि एक भिखारी था, उसने 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। मुंबई में एक भिखारन थी, उसके जब जब वो मरी उसके कई करोड़ रुपए निकले। और कई ऐसे हैं कि जो है पूरा दिन मांगा, उसके बाद गाड़ी आई उन्हें लेने और गाड़ी से गए और बढ़िया जो है अपने कोठी में चले गए। ऐसा 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 होता सच में? होता होगा भैया, होता होगा। होता होगा ऐसा? जब कह रहे हो तो होता होगा ऐसा। तुमने देखा कोई आसपास में ऐसा कि जिसने मांग मांग के बड़ा कमा लिया हो? ना मैंने देखा ना, तुमने आज तक नहीं देखा? कोई ऐसा नहीं दिखा कि मांग मांग के उन्होंने करोड़ों रुपए मैंने छाप नहीं दिए? देखा। अभी यही पता लग रही थी, ये राजस्थान वाले थे आते हैं हम्म। कि कह रहे हैं इन पे गाड़ी पता ना कितनी है, यही मांग के काम करा है। अच्छा जी। गाड़ी बसें कह रहे बहुत सारी हैं, ये है वो है, फिर भी मांग रहे हैं? और फिर भी मांग रहे हैं। तो इनका तो पूरा गिरोह आता है गुरु। बताओ, इनका तो फिर गिरोह आता है। गिरोह है ये इनका, और क्या है? और रहते सहते कहाँ हैं ये लोग? ये रहते क्या, ये फुटपाथ पे रहे हैं, कहीं भी सो जाए। हम्म। तो यार ये जो छोटे छोटे बच्चों को बहुत धूप में घुमाती हैं लेडीज, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हें मांगना भी है तो छोटे बच्चों की दुर्गति मत करो ना भैया। अब बताओ तुम क्या होगे, तुम समझाना पड़ जाए, या हमारा तुम्हारा मैं ही समझाऊं? और नहीं मान रहे तो तुम्हारी वो है। जब इनका पैसा ही है ये यूँ, एक लेग रखा पेट में और एक लेग रखा गोद में, और मांग रहे हैं। इनका पैसा यूँ ही है ना। बच्चे पैदा करो और चलो रोड पे पहुंचो। तो संदीप भाई, जैसे ईश्वर ने चलो आपके साथ तो ये बुरा किया कि सेप्टिक हुआ, आपका पैर काटना पड़ा, बहुत सारे लोग ऐसे भी तो होते हैं जो ठीक ठाक होते हैं। ना ना भैया, बिल्कुल बिल्कुल जायज बात करो, इस बात को तो मैं मानता हूँ। वो जो राजस्थान के आते थे सब सही सलामत है, अच्छा। पर वो साले चिड़िया लेके मांगते थे। चिड़िया मतलब ये? हाँ, ये ऐसे ले आएंगे, उससे लेके मांगते हैं। और कोई क्या काम करेगा, हाथ को यहाँ डाल के अंदर अंदर हाँ। भोसट को ऐसे हिलका लेंगे, ऐसे करके मांगेंगे। वो तो उनका एक पैसा ढोंग था ये। करते हैं मतलब ये ऐसा? हाँ, ये करते ही हैं। और उन लोगों की वजह से कई बार आपको भी सुनना पड़ जाता होगा? हाँ, सुनना पड़ जाता। कोई आदमी नीचे का ध्यान नहीं करता, हाँ। तो वो पहले कहता भोसड़ी के भक्के दिखा, पहले सही सलामत होके मांग रहा। जब नीचे देखता तो कहता अरे भैया। तो जब ये सरकार कई बार चलाती है, मैंने देखा था कि बीच में बोर्ड लगाए थे कि भिखारियों को भीख मत दो, खाने को दो, खाने को दो। तो तुम उस बारे में क्या सोचते हो? उस बारे में मैं तो सही सोचता हूँ। खाने को दें, उसमें कोई समस्या नहीं है तुम्हें? कोई मान लो खाने को तो आदमी तो देगा। हाँ। खाने में कौन सी दिक्कत? आदमी काय के लिए कमा रहा? मेरी समझ में तो यूँ नहीं आता, आदमी कमाता काय के लिए? इसी के लिए तो कमाता है। जब खाना मिल जाएगा तो पैसे की कौन सी जरूरत है? लेकिन समस्या तो है कि तुम्हें अपने बच्चों का खर्चा भी उठाना है। अपने बच्चों का, बस खाली अपना बच्चों का समस्या हुई है कि अपना तो पेट भर लिया कहीं भी मांग के, पर बच्चों को क्या गड्ढा में गिरूंगा जाके? क्या बच्चों के लिए करना पड़ता भैया। हाँ, बच्चों के लिए पैसा चाहिए, बच्चों के लिए तो जरूर पैसा चाहिए, घर के लिए राशन चाहिए, घर के लिए राशन चाहिए, सब कुछ है, बीमारी है, सब कुछ है। अब लोगों ने बोर्ड तो लगा दिया कि भिखारी को भीख मत दो, भिखारी खाना खिलाओ। अब तुम अकेले आदमी और दिन में कितना खा लोगे? कि दिन में कितना खा लूंगा? अकेला आदमी क्या करे, कहीं भी कुछ भी करके खा लेगा। तो कई लोग तो आते भी होंगे जो बोलते होंगे कि पैसे नहीं देंगे, कुछ खा ले। हाँ, तो क्या बोलते हो फिर उनको? भैया चलो खाना खिलाओ। क्या खाते हो? जो भी खिला दे। जो वो कहता क्या खाओगे? मैंने भैया जो मर्जी हो वो खिला दो। अब एक बार खा लोगे, लेकिन दूसरा फिर 1 घंटे बाद आके फिर बोले कि यार। दूसरा आएगा भैया पेट भरा हुआ है। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी ने तुमसे बोला हो कि भीख देने से पहले या कुछ देने से पहले कि अपना आधार कार्ड दिखा? हाँ, एक बार बोला था भैया ने। बोला था? उस टाइम पे जेब में आधार कार्ड था ही नहीं। ओहो, फिर उसने क्या बोला जब आपने उसने बोला तू मुसलमान है। कह रहा नाम क्या? मैंने क्या संदीप है। कह रहा झूठ बोल रहा। मैं झूठ बोल रहा हूँ ना भैया, झूठ बोल रहा हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? टैटू बनवा रखा संदीप के नाम का। फिर तो मान गया होगा। जब ये आपके साथ हुआ, दुर्घटना हुई ये पाँव वाली आपकी, जैसे धीरे धीरे बड़े हुए तो कभी मन में आया भगवान को लेके कि यार ये भगवान क्या कर दिया? भगवान को तो मैं भगवान को कोई दोष ही करूँगा।
क्या क्या खुद बोल के क्या तसल्ली देते हो? मैं अपने मन को यूँ करता हूँ कि ये पिछले कर्मों का हो, ऊपर वाला ने मुझे सजा दी है। आ, ऊपर वाला थोड़ी टांग काटा। आ, ये तो देखो जो कर्म होते हैं ना भैया, वो नीचे भी आदमी भुगता है, कहता है ना ऊपर जाएगा ऊपर भुगतेगा, ऊपर कुछ नहीं होता। वो तो उसकी जान जाएगी, दूसरे में बढ़ जाएगी। हम्म, भगवान को काहे को दोष दो? पूरी ये तो तरीके कर्म से। ये तो कर्म है। आदमी जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा। तो तुम्हें लगता है कि ऐसा हुआ होगा तो पुनर्जन्म के हाँ कुछ कर्म हाँ रहे भैया, मैंने पता ना पिछले जन्म में करा हो या बचपन में कोई गलती हुई हो हमारे से, तो ये दंड भुगत रहा हूँ। होंगे। जब कभी थक जाते हो या कभी कभी टेंशन होती है कभी कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो कभी कभी कि यार हाँ, क्या जब चल रहा है जीवन में? कभी कभी बहुत ज़्यादा मन में तो यूँ आता है ऐसा, जाओ अगर पटरी पर रख दो। कब होता है ऐसा? परेशान किस बात से होते हो? जब कुछ नहीं मिलता भैया तो क्या करें। तो संदीप भाई, तुमसे बात करके अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। तुमने बताया भी कि क्या क्या संघर्ष तुम्हें दिन भर करना पड़ता है, कहाँ पानी पीते हो, कैसे मांगते हो, किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, ये भी पता चला। आपका समय भी लिया। तो ये मेरी तरफ से छोटी सी भेंट है। आपका दोस्त ही हूँ, 25 साल से जानता हूँ तो दोस्ती बन गया हूँ, है ना? हम तो दोस्त ही हैं। ऐसे ही मेरा तो स्टाफ चलता है, चौराहे पे आता हूँ तो तुम मेरे से तो नहीं लेते हो। तो उसके लिए मैं अपनी दोस्ती के नाते आपको एक छोटी सी भेंट दे रहा हूँ, इसको रखो। और मिलते रहेंगे चौराहे पे। चेहरा बस तुम स्माइल पास कर दिया करो जब मैं निकलता हूँ, मेरा भी दिन बन जाता है और मैं भी हंस के निकल जाता हूँ, तो ठीक तुम्हारा है भी भैया, दिन जब बन भी जाता निकलते जब भी तुम तो है। स्माइल पास कर देते हो, तुम्हारी स्माइल में एक खास बात तो है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते रहो ठीक और है। खुश रहो। कोई ज़रूरत पड़े तो मैं निकलता ही हूँ ठीक है, चौराहे हाँ फिर तो मैं बता ही दे रहा पे। हूँ। बता दिया करो, है ना? ठीक। नमस्कार।